और मुकेश की माता जी जो गुरसागंज से आई है 101 रुपये से मेरा सम्मान कर रही हैं। गुरु माता बोली मोहन से मेरे गाना कमिटी धनिया घर में धन का और राघव बेटा की तरफ से ये 51 रुपए आए हैं। हमेशा राधा रानी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आगे चल कर के माता पिता का नाम रोशन करे, यही प्रभु से मेरी आशा रखना चाहे। बोलिए सच्चे दरबार की। श्री सुखदेव जी महाराज बोले हैं कि जब गुरु माता ने ये कहा है कि बेटा समुदाय खत्म हो गई है, जाओ जाकर के वन से समुदाय को तोड़ करके लाओ, तो कन्हैया बोले माँ तू चिंता न कर, मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ में जो मेरा मित्र है वो है सुदामा, मैं उससे ले जा रहा हूँ। तो आज गुरु माता ने सुदामा को पास में बुलाए है और सुदामा से एक बात कही कि लाला ये थोड़े चने हैं, इन चनों को ले जाओ। और बोली कि इधर गई ओ सुदामा और छुपाती है, थोड़े से चना पोटरी में थोड़े से चना पोटरी में बांधे, कहीं तुम दोनों भैया बोली, कहीं तुम दोनों भैया थोड़े से चने लिए और मैया ने पोटरी में बांध दिए। गुरु माता बोली लाला सुदामा अगर भूख लगे तो आपस में दोनों भाई बर बांट करके खा लेना। सुदामा चले ठीक है मैया। पहुंचे ही वन में, जैसे ही वन में चले ही मेरे श्रोताओं तो आज भगवान कन्हैया बोले ही भैया सुदामा, हाँ भैया वृक्ष पर चढ़ जा। सुदामा बोले भैया मैं ब्राह्मण को बेटा हूँ, वृक्ष पर चढ़ो नहीं जानू, तू चढ़ जा। आज कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं परीक्षित महाराज। जब कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं समुदायों को गिराने लगे और सुदामा जी नीचे इकट्ठा करने लगे। जैसे सुदामा जी नीचे इकट्ठा करने लगे हैं मेरे श्रोताओं, लेकिन ध्यान रखना मेरे भैया, देखा है भगवान कन्हैया ने कि माह का महीना है और जोर जोर से पानी आने लगा। जब जोर जोर से बारिश होने लगी, आंधी चलने लगी, सुदामा जी नीचे हैं, भगवान कन्हैया उस वृक्ष के ऊपर हैं। सुदामा ने नीचे से आवाज लगाई और ठाकुर कन्हैया, हाँ भैया भैया नीचे उतरिया। तो जवाब दो भैया मैं कैसे उतर के आऊं नीचे, बारिश बहुत तेजी से हो रही है। आज सुदामा जी वृक्ष के पास में बैठ जाते हैं। सुदामा को बड़ी तेजी से भूख लगी है, लेकिन ध्यान रखना मेरे श्रोताओं,
कि घोर राती माँ को महीना और पानी पे पानी चना दिए थी गुरु माता ने। सोचा सुदामा ने अगर मैं इसे दूंगा तो ना तो इसका पेट भरेगा ना तो मेरा ही पेट भरेगा। अब अकेले चापने लगे। कट कट का शब्द भगवान कन्हैया ने सुना। आवाज लगाई भैया सुदामा मुझे ऐसा लगता है तू कुछ खा रहा है, बड़ी तेजी भूख लगी है, खाने को कुछ हो तो मुझे दे दे। जब ये कहा कि खाने को कुछ हो तो मुझे दे दे तो सुदामा झूठ बोल गए। जवाब दो भैया मेरे पास में क्या रखो है जो मैं खाऊं। तो कन्हैया बोले भैया अरे कटर कटर कैसी है रही रे हम बताओ कटर कटर सुदामा बोले ए भैया कपुटी बोला क्या रखा है दांतों को शीत सताता है अब इसीलिए खाने जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। और इसी बीच में ये 5 से 1 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं जो देव प्रजापति हैं। कहूंगी कि हे बिहारी जी हे राधा रानी हमेशा अपनी छत्र छाया बहन के ऊपर बनाए रखे, बहन का स्वाग अमर रहे, यही प्रभु से मेरी आशा रखन चाहे। बोलिए सच्चे दरबार की। जवाब दो है भैया मेरे पास में कछु ना है। सुदामा झूठ बोल गए। कहते हैं परीक्षित महाराज की कन्हैया ने श्राप दे दिया। क्षमा करना मेरे भैया, कभी प्रभु किसी को श्राप नहीं देते हैं। भगवान कन्हैया ने कुछ नहीं कहा।
जल की बारिश बंद हुई है। तो दोनों भाई जिस समय पहुंचे हैं गुरु माता के पास में, तो कन्हैया ने एक बात कही, मैया बड़ी तेजी भूख लगी, अगर कुछ खाने को हो तो मुझे दे दे। तो जवाब दिया है कि क्या तुझे सुदामा ने कुछ नहीं दिया था? तो जवाब दिया, सुदामा के पास में क्या रखा था? तो गुरु माता ने श्राप दे दिया, और ये सुदामा जा तू दर दर का भिखारी हो जा, तूने तीनों लोकों के स्वामी से छिपकर के चना चबे हैं। और जवाब दिया, सुदामा तू एक बात नहीं जानता है, वो गुरु से कपटी और मित्र से चोरी, क्या होई धन के होई बोलो राम गुरु से कपटी और मित्र से चोरी, के होई निराधन के होई कोड़ी। जा सुदामा तू दर दर का भिखारी हो जा। मेरे भैया आज भगवान कन्हैया द्वारकाधीश बने हैं और सुदामा जी सुदामापुरी में रहने लगे। सुदामा की शादी होती है सुशीला नाम की पत्नी के साथ में। जिस दिन से बेचारी घर में आई है उस दिन से कंगाली आती चली गई। सुदामा के ऊपर दिन प्रतिदिन कंगाली आती जा रही है। लेकिन भैया सभी ताली बजा करके भगवान का भजन बोलेंगे, तालियों का सहारा देते हुए बोले।